हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट किया है क्योंकि हम लोग आए थे घर और घर जा रहे थे। तो अभी हम लोग रास्ते में तो कुछ खाने के लिए हम लोग उतरे थे। तो हमने लिए थे बर्गर और चीकू तो कुछ खाया नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। चीकू को बहुत ज़्यादा खांसी हो गया था अचानक से हम लोग। और मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोग खुद ही मतलब घबरा गए थे। तो एक दिन पहले ही निकलना था हमको, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा डिले भी हो गया। एनीवेज क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ तो ये सब लगा ही रहता है। तो हम लोग रास्ते में थे और सबसे अच्छी बात थी कि हम लोग आई थिंक आफ्टरनून में या इवनिंग में निकले थे और बहुत रात हो गई थी। हम लोग 2 बजे 3 बजे रात को हम घर पहुँचे थे। और रात के टाइम पे मतलब एक तरह से मुझे तो अच्छा लग रहा था और ठंड नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी कि धुंध नहीं था, कुछ भी नहीं था। जिस तरह से ठंड पड़ रही थी उस तरह से हमारे तरफ ठंड नहीं थी। और मतलब लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है उस पर काफ़ी अच्छा भी लग रहा था क्योंकि लाइटिंग काफ़ी थी। और नाइट में मुझे लग रहा है पहली बार हम लोग निकले थे, नहीं तो मोस्टली हम लोग डे का ही सफ़र करते हैं क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ही दिक्कत होती है नाइट में। लेकिन चीकू पीछे सो गया था क्यों और हम लोग बात करते जा रहे थे। और भाई बात कम होती है, लड़ाई ज़्यादा होती है। तो कार में बैठो ना तो सारी बातें याद आती है, फिर झगड़ने के लिए सारी बातें होती हैं आपके पास और सारे बहाने, क्योंकि आप सामने वाला भाग नहीं सकता ना। घर में भाग जाते हैं लेकिन गाड़ी में कोई नहीं भाग सकता है तो ये तो हाल रहता है। और हम नियर बाई मुझे लग रहा है कि घर की तरफ पहुंच ही गए थे और आराम से बैठे हुए थे। बस घर पहुंचने के बाद पता चला कि घर के सामने से ही बारात जा रही थी और यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे। तो एज़ यूजुअल हम लोग भी देखने आ गए। मैंने तो नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे खड़े होके देखना। बचपन में ज़रूर देखती थी मैं, अब बड़े हो गए भाई। सही बात है, अब बच्चों का टाइम है। तो यहाँ पे बारात जा रही थी तो सब लोग इंजॉय कर रहे थे। मेरे यहाँ सब लोग को बड़ा इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ें देखने में। तो एज यूजुअल रात बीत गई, मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मम्मी बना रही है रिक्वच, हमारे यहाँ बोलते हैं, पतोड़ बोलते हैं बहुत जगह, पत्ते की जो मतलब चने दाल में लपेट के बनती है। मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। मैंने कहा बना दो भाई, इसके बिना तो उसका नाश्ता कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे वो बना रही थी और साग भी बन रहा था क्योंकि ठंडी का मौसम। हमारे यहाँ साग बहुत अच्छा मिलता है, मतलब देसी देसी साग मिलता है हमारे यहाँ। और यहाँ पे पापा सफाई कर रहे थे, जो साग था पापा लेकर आए थे तो वो सारी सफाई कर रहे थे। मेरे हस्बैंड यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पतोड़ की पकौड़ी। और चीकू साहब यहाँ पे छत पे घूम रहे थे क्योंकि इनको अभी मिला था मौका। और एज यूजुअल छत पे जाने का मौका मिलता नहीं है जनरली जब हम लोग वहाँ रहते हैं। तो घर आता आदमी तो सोचता है कि चलो बच्चों को भी इंजॉय हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस हम लोग मतलब दोपहर का टाइम है, लंच भी प्रिपरेशन साथ में साथ चल रहा था क्योंकि काफ़ी कुछ बनाना था। तो मम्मी यहाँ पे साग का यहाँ पकौड़ी बना रही थी। इसके अलावा पालक का साग और आई थिंक बैगन आलू मूली की सब्ज़ी भी बन रही थी। तो सारा कुछ तैयारी हो रहा था और सीरियसली बहुत टेस्टी लगता है मुझे ये पकौड़ी। मिलता नहीं है ना हम लोग के यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे तरफ ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है। और पत्ते भी बड़े नहीं थे क्योंकि ठंड का मौसम में ये पत्ते ना छोटे छोटे, तो इस वजह से छोटे छोटे थे पत्ते। बस साग बन गया है, इसके अलावा मम्मी बनाएंगी आलू बैंगन और दोनों बन जाएगा, उसके बाद हम खाना खाएंगे। लंच की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे हम शाम का खाना वाना खाने के बाद शाम को हम लोग नाइट में, नाइट बोल सकते हो, 6 o'clock हो चुका था, उसके बाद निकले थे हम लोग। तो मेला लगा हुआ था, प्रदर्शनी बोलते हैं। तो हम और तनु और श्रेयांश और चाची सब लोग ही आए थे। बस मम्मी नहीं आई थी और चीकू भी नहीं आया था। चीकू तो वैसे ही डरता रहता है, तो बस इस वजह से। तो ये लोग फ़ोटो, हम लोग ऑब्वियसली कहीं भी जाओ तो फ़ोटो बनाने लगते, वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो यहाँ पर हम लोग सारे नाटक कर रहे थे, एक दूसरे की खिंचाई चल रही थी बस। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो हम बना ही लेते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा था। वैसे तो भीड़ नहीं थी क्योंकि पता नहीं ठंड की वजह से लोग आए हुए नहीं थे तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जनरली बहुत ज़्यादा
क्राउड होता है, भीड़ भी होता है, तो इस वजह से। लेकिन थोड़ा सा आउटिंग हो गया था हम लोग का, थोड़ी शॉपिंग कर ली। और ऑब्वियसली लड़कियों के क्या ही खरीदेंगे, चीकू के लिए कार ले लिया हमने, कुछ क्लच, रबड़, बस यही सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलूँगी कि थी नहीं। डिफेंडर था, लेकिन डिफेंडर चीकू को डिफेंडर चाहिए था, बिक गया था। मिलता तो ज़रूर लेके आती मैं उसके लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रहा है कि मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, वो भी गोल्डन कलर की। उसको लैम्बोर्गिनी चाहिए, भगवान जाने गोल्डन कलर की क्या ही होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने हम लोग को छोड़ के गाड़ी से वो दुकान पे चले गए थे, क्योंकि क्या ही करते वैसे भी, और रहते हैं तो फालतू में ड्रामा होता है, ड्रामा। तो यहाँ पे हम लोग घूम फिर के निकल गए थे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। एंड घर आने के बाद मैंने थोड़ी सी अपनी चूड़ियाँ अरेंज की। ये सब मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं, और मैंने बहुत सारी देखी, तो जितनी मैंने पहनी भी नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही बोलूँ मैं, इतनी सारी चूड़ियों का। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, तनु की शादी होगी। तनु मेरी चचेरी बोल सकते हो, मेरे हस्बैंड की चाचा की बेटी है, और श्रेयांश भी चाचा का बेटा है। वो दोनों ही, मतलब चाचा सबसे छोटे हैं, तो उन दोनों के बच्चे छोटे हैं, और अभी एक का सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस मैंने सोचा कि उसकी शादी में पहनूंगी और रख देती हूँ, क्योंकि इतने सारे हम लोग तो ज़्यादा कुछ पहनते नहीं। मैं तो एक कड़ा पहनती हूँ, बस वही काफ़ी हो जाता है, और ज़्यादा कुछ पहनती नहीं। ये मेरी शादी की है, चीकू के मुंडन की है। ये सब मेरी साड़ियों के सेट सब मेरी बहनों ने किए थे। मैंने कुछ भी इसमें से नहीं खरीदा था, मतलब कुछ ही खरीदा है मैंने बस, लेकिन सारी मेरी सिस्टर्स ने किए हैं, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। साड़ी मतलब नई नई जब शादी होती है आपको कोई आइडिया नहीं होता, मुझे एकदम नहीं था, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, ये मैं बोल सकती हूँ। तो जिसने जो अरेंज कर दिया मैंने रख लिया। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, और मैं कुछ भी नहीं पहनती इसमें से, बट सब यादें हैं, तो मैंने इसको संभाल के रखा है कि पता नहीं। तो चलिए मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, कोशिश करूँगी जल्दी से बनाऊँ। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच, एंड मे बी आज है मेरी, हाँ जब मैं जाऊँगी घर तब बनाऊँगी। तो ओके बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।